वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब। जब किताब के अंदर, कॉपी के अंदर किसी जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें तो साथ साथ क्या लिखना है? दुरूद पाक लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नाम मुबारक पुकारें तो क्या पढ़ना है? साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी महफिल में सुने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोते वक्त क्या पढ़ना है? दुरूद पाक। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। प्यारे बच्चों, हमारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ये क्या बात है? अगर कोई आपकी खैरियत मालूम करता है तो आप फ़ौरन उसकी मालूम कर लेते हैं, ठीक है? ये नहीं है, आप खुद ही पूछें। कोई हमारी खैरियत पूछे ना पूछे, हमने पूछनी है। कोई हमें सलाम करे नहीं करे, हमने सलाम करना है। ये नहीं, ये तो मुझे सलाम नहीं करते, मैं क्यों सलाम करूं? ये अच्छी बात नहीं है। छोटों ने सबको सलाम करना है और बड़ों ने भी सबको सलाम करना है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बच्चों के लिए ख़ास है, तो बच्चों की तरबियत का सिलसिला है। आपके घर के बच्चे अगर इधर उधर हैं, किसी काम काज में मसरूफ़ है, तो बड़े हमारी तरफ से एक आवाज़ लगा दें कि भाई आपका प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिस प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स शुरू हो गया है। इसमें है बच्चों के लिए बेहतरीन अंदाज की तरबियत। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें हम पढ़ना सिखाते हैं कुरान पाक, और सेगमेंट का नाम है ऑनलाइन। दूसरा सेगमेंट होता है दूसरा सेगमेंट होता है हमारा इस्लाम, और इसमें हम सीखते हैं इस्लाम से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें। तीसरा सेगमेंट होता है जिसमें माहौल बन जाता है, और सेगमेंट का नाम है सूरतुल फातिहा किस पारे में है? जल्दी जल्दी बताइए। आज इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ाने की भी कोशिश होगी। मदनी कायदा कंप्लीट हो चुका है, नमाज के भी अस्कार हम पढ़ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ज़वजल कुरान पाक के अस्कार, कुरान पाक की आयतें पढ़ने का सिलसिला होगा। तो प्यारे बच्चों शुरू से शामिल रहिएगा, शुरू से, तो आपको एक समझ में भी आएगा। तो प्यारे बच्चों हो जाओ बच्चों रेडी। अब शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम बताएंगे हमारे नुमान मदरसातुल मदीना ऑनलाइन। सुभान अल्लाह। सीखे और दुनिया को सिखलाए। और अब तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्रोग्राम में हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब, कारी एजाज अत्तारी। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। कारी साहब आपको वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। बैठिए आइए बच्चों, ठीक है? नुमान भाई तो बैठे हुए लग रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। कारी साहब इस सेगमेंट में हम जो है कारी एजाज साहब के ज़रिए कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतें सीखेंगे और नमाज के अस्कार भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शामिल करेंगे। आज हमारा मदनी कायदा कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गया। कारी साहब आज आप हमारे साथ पहली मरतबा इस तरह प्रोग्राम में शामिल हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये बच्चे हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और जो घर पर बैठे हुए बच्चे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन प्यारे बच्चों आपने कुरान पाक की जो आयत होगी, जो सूरत होगी, पूरी निगाह उधर रखनी है, ठीक है? और उंगली रख के। बाद लोग बातें कर रहे होते हैं, बाज़ लोग बातें कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो कोई पेन से खेल रहा होता है। 100% तवज्जो के साथ सुनना है। कितनी? 100% पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे तो फिर जब आप दर्जे से उठेंगे, ये आपकी क्लास है, जब आप क्लास से उठेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं कारी साहब की तरफ आऊँगा।
कारी साहब, कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? बाज़ दफ़ा होता है कि हम कोई अहम काम कर रहे होते हैं तो जहन में ये बात होती है कि मैं पानी भी पी लूँ, मैं जो है वो जो घर के मामलात हैं वो भी निपटा लूँ, किसी को ज़रूरी कॉल करनी है उसको फारिग कर दूँ, क्योंकि अब मैं बहुत अहम काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो कुरान पाक की तिलावत से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल एहतमाम करना चाहिए, ज़रा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फ़रमाता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो तवज्जो के साथ सुनो ताकि रहम किया जाए। सुभान अल्लाह। तो अब क्या हाल होना चाहिए जब कुरान पाक पढ़ा जाए? तो तवज्जो होनी चाहिए, मुकम्मल तवज्जो। तवज्जो है 100%, लेकिन 112 होनी चाहिए। 112 होनी चाहिए। और जब तिलावत हो तो खामोशी से और बावुज़ू हो। और फिर जब बावुज़ू होंगे कुरान पाक को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब खुसूसी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होगा तो इंशाअल्लाह हम अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। अच्छा जी, एक कमरा है, एक कमरा है, ज़रा मेरे साथ साथ रहना आप लोगों ने। एक कमरा है, उसके अंदर जो है ना वो अंधेरा है। रात के वक्त क्या हो जाता है? अंधेरा। फिर आप उसमें लगाते हैं एक सेवर, जब लगाते हैं ट्यूबलाइट। अब किसी ने सेवर लगा दिया, ठीक है, और बटन से जो है वो सेवर जलेगा, ऑन हो जाएगा, रोशनी देने लगेगा। अब कोई बटन दबा रहा है, सेवर नहीं जल रहा, लाइट रोशन नहीं हो रही, पता नहीं क्या मामला है। तो फिर आप किसी को बुलाते हैं, आप सेवर चेक करते हैं, सेवर तो सही है, तो फिर आप बटन ऑन करते हैं, सेवर नहीं जल रहा, रोशनी नहीं हो रही। तो फिर आप जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो फिर वो बोर्ड खोलता है, बोर्ड खोलने के बाद कहता है इसका एक तार निकला हुआ है, एक तार निकला है। वो तार लगा देता है, फिर बोलता है कि अब आप जलाएं। तो जैसे ही आप बटन को ऑन करते हैं तो अब लाइट ऑन हो जाएगी, जल जाती है, रोशनी कमरे में हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। घर में कुरान है, अल्लाह, घर में कुरान मौजूद है, लेकिन उससे हमारा कनेक्शन नहीं है, उससे हमारा हम उससे मिल नहीं रहे, हम उसको खोल के देख नहीं रहे। तो अगर कुरान पाक आप रखेंगे, इसकी भी बरकतें हैं, लेकिन अगर आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो घर में क्या होगी? रोशनी होगी, बरकतें होंगी, नूर होगा। कुरान नूर है और जो इसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह ज़वजल उसको भी क्या मिलेगा? नूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक की तालीम आपने हासिल करनी है तो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपको बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। तो कारी साहब, कुरान पाक जो है वो किस किस अंदाज से पढ़ा जाता है, इसके तरीक़ेकार क्या हैं, अदायगी क्या होनी चाहिए, ज़रा इस बारे में बताइए। जी कारी साहब, कुरान पाक पढ़ने के कितने तरीके हैं? प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ने के 3 तरीके होते हैं ना, 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, जिनमें अब एक नाम होता है तरतील। क्या होता है? नंबर 1 जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? गुड। अब इसमें इसके मुतालिक कुरान पाक में आयत भी है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। सुभान अल्लाह। तर्जुमा कंज़ुल ईमान। तो यानी कुरान को किस तरह पढ़ना? ठहर ठहर कर। अब वो पढ़ के मैं तरीका बताता हूँ, फिर दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा ये बताते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरतील, ये तरतील कहते हैं। आपकी समझ में आई? एक अंदाज है तरतील। मैं चाहूँगा तरतील पे कुछ रहें। अगर कोई बच्चा इस अंदाज से, जिस अंदाज से कारी साहब ने पढ़ा, अगर कोई बच्चा सुनाना चाहे, हामिद रज़ा शुरू करते हैं। पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये अंदाज कौन सा है? तरतील। जिस तरह किरात होती है बड़ी बड़ी महफिलों में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये कौन सा अंदाज है? तो आपको मालूम हो गया कि तरतील किसे कहते हैं। जी कार साहब, ये तो हो गया तरतील। अब दूसरे तरीके की जानिब आइए जी, और यही सूरह फातिहा को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा तरीका है हदर। जिस तरह हम आपने देखा होगा कि तरावी में पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं ना, तो तरावी में कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये बहुत स्लो था, बहुत स्लो पढ़ रहे थे जी। और तरावी में जो पढ़ते हैं हम स्पीड से थोड़ा, मगर कैसी स्पीड होनी चाहिए जी कि उसमें कवायद तजवीद ये ना बिगड़े, यानी ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे मद का जो दर्जा रखा है कारियों ने वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। गुन्ना है तो गुन्ने को पूरा करें, ठीक है। इदगाम किया सही तरीके से उसको करके जाएं। तो ये चीज़ों का लिहाज करते हुए आप पढ़ेंगे तो उसको हम हदर कहते हैं। देखें आप प्यारे बच्चों, आपने मदनी कायदा कंप्लीट कर लिया। मदनी कायदे में आपको कितनी सारी चीज़ें बताएं, कुछ कवायद बताइए मुझे, पिछले सबक की भी दुहराई हो जाए। क्या क्या पढ़ा है मदनी कायदे में? जी, पहली तख्ती में उर्फ़े कलकला 6 हैं। उर्फ़े कलकला 6 हैं। कोई भी? उर्फ़े मुस्तालिया 7 है। उर्फ़े मुस्तालिया 7 हैं। उर्फ़े मुफरिदात 29 है। उर्फ़े कलकला कितने हैं? उर्फ़े कलकला 6। काजी साहब तो जो रखी हुई है। जी जी। कितने भाई उर्फ़े कलकला? उर्फ़े कलकला 5 है। कितने हैं? 5। जोर से। 5। अभी 6 थे, एक कम हो गया, थोड़ी देर बाद ऐसा ना 4 हो जाए। काजी साहब पक्का क्या है? 5 उर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। पूरी तवज्जो से प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। और जी बेटा आपको हुरूफ़ हल्की जो ये 6 हैं। हुरूफ़े हल्की, हाँ, थोड़ा इतने सारे भी तो हुरूफ हो गए हैं। हुरूफ़े मुस्तालिया, हुरूफ़े हल्की, हुरूफ़े कलकला, बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज अब वो करीब करीब है ना, 5, 6 और 7। जी जी जी। हुरूफ़े हल्की 6 और हुरूफ़े मुस्तालिया 7, तो इसलिए जो बात बता भूल जाते हैं। जी आप कोई कवायद? उर्फ़े मुफरिदात यानी उर्फ़े ताज्जुद 29 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रिजा के लिए सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जी नुमान साहब, कोई भी एक बात मदनी कायदे की, आसमान से आएगा, आप देख रहे हैं, बात बच्चों की याद होती है। जी, हरकत किसे कहते हैं? हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। सुभान अल्लाह। जी, तो बहुत सारी बातें आपने मदनी कायदे में जो पढ़ी हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं। मदनी कायदा आप पहले अच्छे अंदाज से देख लें और साथ साथ ये प्रोग्राम भी देखें, ताकि आपको कुरान पाक सही अंदाज से पढ़ना आ जाए। मुझे उम्मीद है जिस अंदाज से मदनी कायदा पढ़ाया गया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस अंदाज से कुरान पाक पढ़ाया जाएगा, आपको शायद फिर किसी कारी साहब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिसको सहूलत नहीं हो रही है, कारी साहब नहीं मिल रहा है, आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा कोई, तो ठीक है, मदनी चैनल ने आपको, किड्स मदनी चैनल ने एक मौका फराम किया कि आप कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से पढ़ सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में? इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स देखें, ये बराह रास्त जो है प्रोग्राम आता है। जी कार साहब, ये तो बच्चों ने कवायद वगैरह बचाए और एक जो है हमें तरतील का आपने बता दिया। अच्छा, बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ें और देखते हैं कि बच्चे हमारे से क्या बात कर रहे हैं। जी कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। सूरह फातिहा कुरान मजीद के पहले पारे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा बच्चों, जो कारी साहब ने आपको हदर में तिलावत जो करके सुनाई है, आप भी इस अंदाज से हमें कोई भी सूरत, ये सूरह फातिहा हदर ने तरतील। अच्छा जी, तरतील में अभी हदर की बारी आ रही है। आप हदर में भी तिलावत सुना सकते हैं, तरतील में भी सुना सकते हैं। एक और कॉल दीजिए। नाम मोहम्मद अब्दुल राफे है। अब्दुल राफे। मैं एक डे स्पेशल कराची से बात कर रहा हूँ। आज मेरी 7th कॉल है। मैंने अपने 4 दोस्तों और 8 कजन को इस्लाम फॉर किड्स देखने की दावत दी है। सूरतुल फातिहा पहले पारे के शुरू में है। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। बच्चे ने दूसरों को भी दावत दी है और आज इनकी कौन सी कॉल है? 7वीं कॉल। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम आमिना मिंट अब्दुल माजिद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आप मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके प्रोग्राम में 115 सुपर कॉल्स हो चुकी हैं। 115। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूरह फातिहा पहले पारे में है। सुभान अल्लाह। कारी साहब, हमारी बच्ची की 115 कॉल हो चुकी है। माशाअल्लाह। तो मैं चाहूंगा आप उज़ैर भाई, आप कुछ दे दें इनको ना। गुड गुड। जी, आपको उज़ैर शाह साहब के
गुड गुड किएगा। कारी साहब दुआओं से नवाजे बच्चे को। अल्लाह तबारक व तआला खूब इनको बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। और इनको दीन दारैन की खुशियाँ अता फरमाए और बार बार मीठा मदीना दिखाए। माशाल्लाह भाई, कारी साहब की तरफ से दुआएं भी मिल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉल्स का सिलसिला आमना बिनते अब्दुल माजिद, माहौल बना दिया आपने इतने माशाल्लाह। शायद और सेगमेंट में भी कॉल करती हैं, वरना हमारा आज जो है एपिसोड कौन सा है? 69 एपिसोड आप मुलाहिदा फरमा रहे हैं। ये तो इतने एपिसोड भी नहीं हुए, शायद ये 2 मरतबा या 3 मरतबा कॉल करके इनकी तादाद बढ़ गई। तो एक बच्ची हमें यूँ कहने लगी कि एक बच्ची है रुमैसा, तो उसकी कॉल आती है माशाल्लाह, तकरीबन हर प्रोग्राम में होती है। तो उसकी इतनी सारी कॉल हो गई, मेरी जो है सिर्फ 2 कॉल हैं, तो मुझे भी अपनी कॉल ज़्यादा बढ़ानी है। तो भाई ठीक है, आपका प्रोग्राम है, आप कॉल कीजिए। प्रोग्राम किसका है? बच्चों का। ये प्रोग्राम हमने दिया आप लोगों को। किसको दिया? आप लोगों को। किसको दिया? आप लोगों को। हमें। आप बोलेंगे हमें दिया। हमने किसको दिया ये प्रोग्राम? हमें। ये प्रोग्राम किसका है उज़ैर? हमें। हमारा। हाँ, आपका। ये प्रोग्राम किसका है? हमारा। बच्चे घर पे बैठ के देख रहे हैं, ये प्रोग्राम किसका है? हमारा। वैसे नहीं प्रोग्राम खत्म हो कोई यहाँ से सामान उठा के ले आई हमारा है, तो ये हाला नहीं है। यानी कि प्रोग्राम के अंदर शिरकत करनी है आपने। प्रोग्राम में जो बातें हैं वो आप लोगों के लिए बयान किया। अगर आप ले जाएंगे तो फिर कल कैसे होगा भाई प्रोग्राम? ठीक है, तो कारी साहब हमारे एक अंदाज पता चल गया। कौन सा अंदाज बताया कारी साहब ने? तरतील। और अब कारी साहब क्या बता रहे हैं? हदर। चलें जी। अच्छा, अब हदर पढ़ते वक्त भी ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि मखारिज और सिफ़ात इसकी, यानी कि हमने सही रखा। सिफ़ात क्या है? मखारिज और सिफ़ात। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह, जहाँ से हर्फ निकलता है। जैसे बा दोनों होठों के मिलने से अदा हुआ, इसी तरह खौ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हुआ, हो गया। इसी तरह हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा हुआ। इसी तरह दाल पढ़ते हैं तो ज़बान का सिरा हम ऊपर के सामने के सनाए ओलिया, जो सामने के जो 2 दांत होते हैं उसके सिरे से जब लगाते हैं किनारों से। सनाए ओलिया भी हैं इसमें? हाँ, 2 दांत जो है सनाए ओलिया हैं। ऊपर वाले जो वाले 2 दांत होते हैं। ये तो इतना मुश्किल हो गया। ये सामने वाले जो 2 दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत, फ्रंट के जो दांत होते हैं ऊपर वाले। तो आपने बनाया कैसे? कर ये अच्छा बनाया है। ये असल में देखिए, ये दांत हो गया किस्म के, तो हमारी ये जबान हो गई ना। तो आप इसको आप ऐसे लेके जाएंगे ना, तो ये सामने जो बड़े 2 दांत होते हैं ना, इससे जब आपकी जबान इसे टच करती है, ये अदा होता है सा दाल व, ये तीनों हर्फ अदा हो जाते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, उस्ताद हैं जी, वाह भाई। कि किस अंदाज से अदा हो रहे हैं? ये क्या है भाई? दांत। ये दांत हैं। और ये क्या है? ज़बान है। ज़बान का सिरा हम लगाएंगे। पढ़ाइएगा कर सब जरा। ज़बान का सिरा सा दाल व, तीन हुरूफ निकलते हैं। वाह कार साहब ज़बरदस्त। अगर किसी के हुरूफ में अदायगी में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई ये दांत जो हैं आपके आगे के, इस पर आप ऊपर की जानिब ज़बान लगाइए, सा अदा हो जाएगा। और किनारों पर अगर जड़ पे लगाएंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे ता दाल पौ, यानी ये यहाँ से यहाँ चले गए तो क्या हो गया? ता दाल पौ। वाह, गुड गुड, बेहतरीन, बहुत प्यारा अंदाज, माहौल बन गया साहब, माशाअल्लाह। अब क्या पढ़ा रहे हैं? हदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये हाथ से इशारा जो किया मैंने, आमीन, इस वजह से कि मद आती है ना तो जल्दी करके छोड़ देते हैं, वलद्दॉल्लीन, ऐसे नहीं, वलद्दॉल्लीन। माशाल्लाह कर साहब कुरान पढ़ रहे थे ना, दिल चाहा सुनते जाएं। माशाल्लाह अच्छे अंदाज से माशाल्लाह आपने तिलावत फरमाई। मैं चाहूँगा चंद आयतें यहाँ पर कोई बच्चा इस अंदाज से अगर पढ़ सके। अभी दूसरे अंदाज की तरफ है हम। मैं चाह रहा हूँ आप लोग अच्छे कारी साहब बन जाएं, अच्छे कारी साहब बन जाएं, और तिलावत वाली हो तो वो ज़रा शामिल कीजिएगा, कोर्स वगैरह पहले वो देगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक मिनट, जब भी कुरान पाक की इब्तिदा करेंगे तो क्या करेंगे? हम तावुज़ से पढ़ेंगे। तावुज़ किसे कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। माशाअल्लाह, पढ़ने की कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। शायद इस अंदाज से आपने पढ़ा ना हो। बारकल्लाहु फीक। और अगर आपके घर वाले देख रहे हो भी खुश आएंगे। देखें, ये बच्चे मदनी कायदा पढ़ा, अब इब्तिदा है ना, तो कुछ गलतियाँ भी होंगी और इंशाअल्लाह ताला हम उसकी इस्लाह करते हुए चलेंगे। अगर कोई कारी साहब आप एक आयत पढ़ाइए, तरतील हदर की ना, आप थोड़ी मश्क करवाएं, यही आउज़ु बिल्लाह, ठीक है। जिस अंदाज से कारी साहब पढ़ा रहे हैं आपने उस अंदाज से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा आपके कायदे में है, कायदे में सूरह फातिहा मौजूद है। सूरह फातिहा आप निकालें। कारी साहब कौन से सफ़े पर है? आखिर में। और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, ज़रा उनके लिए भी सूरह फातिहा आप स्क्रीन पर लेकर आ जाएं ताकि बच्चे उसको अच्छे अंदाज से पढ़ सकें। जी हाँ, आपने पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 चारों बच्चों से हम सुनेंगे, ठीक है। उधर से हम सुन चुके, चंद आयतें पढ़ा दें कारी साहब, फिर इंशाल्लाह बच्चों की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ज़ाल को सही अदा करें। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह, आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा अगर सब कुछ हम कॉल्स की जानिब बढ़ें और फिर इंशाल्लाह आप बच्चों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग है, हदर हमने शुरू करी, तरतील शुरू करी, तो मुझे उम्मीद है एक माहौल बनता चला जाएगा। अभी क्या क्या बच्चों ने कॉल्स की तिलावत की, ज़रा देखें, बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा जी, एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ, जब आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आप अपना फ़ैन ऑफ़ कर दें, ठीक है। और हवा तो नहीं आ रही, आपको ऐसा लगेगा मेरी आवाज़ सही जा रही है, लेकिन देखें शोर होए, तो आप कॉल अच्छे अंदाज से रिकॉर्ड करें। थोड़ा सा आप शायद गर्मी में चले जाएंगे, लेकिन कॉल तो सही हो जाएगी, पूरी दुनिया सही अंदाज से सुन लेगी। फिर हो सकता है कि रोकना पड़ जाए, अगर ज़्यादा शोर होगा तो फिर रोकना पड़ जाएगी। कार साहब, ये बच्चे हमारे, इन्होंने सूरह फातिहा की तिलावत की, क्या कहेंगे? बहुत प्यारा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से जो है उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चे, दर्जा हमारा रह गया, अगर हाँ हाँ इंशाल्लाह उसको भी लेते हैं, शामिल करते हैं, कॉल्स भी लेना है ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ शामिल रहें। तो मैं चाहूँगा कुछ और कॉल की जानिब भी बढ़ें। और मेरे तो अभी कुछ जहन में ये बात आ रही थी कि कॉल्स का नाम ही ये रख दें, कुरान सुनाइए। कॉल्स का नाम ये हो इस सेगमेंट में, कुरान सुनाइए। तो कुरान पाक सुनाइए, कोई सूरत सुनाइए, जिस अंदाज से कारी साहब ने आपको मश्क करवाई है, जिस तरह यहाँ बच्चे सुना रहे हैं, आप बच्चों ने भी कुरान पाक की तिलावत सुनानी है। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे जी।
मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है। मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। आदर बाबू, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है सूरह फातिहा पहले पारे में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मुनीबा है। मैं आपको नात सुनाना चाहती हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका रोज़ा मदीने में। आमीन आमीन वैयाकुम। जो नात खाएं हमारे हसन भाई वगैरह, उबैद वगैरह, मैं चाहूँगा वो भी यहाँ पर आ जाएं और माइक के साथ आ जाएं। ठीक है, आप आ जाएं, आने दें, नहीं आने दें, सिर्फ इन दो नात खानों को आने दें। अच्छा कारी साहब, हम हदर की तरफ आ रहे थे, ठीक है ना, हदर तो हमारी हो चुकी है। मैं चाहूँगा इन बच्चों से कुछ सुने जी, जिस अंदाज से कारी साहब ने आपको पढ़ाया था। बैठ जाइए यहाँ पर जी, आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि देख लेना रब्बिल आलमीन, शाबाश, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी, ठीक है मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। कारी साहब बताइए यहाँ तक का कैसा रहा इनका सफ़र? माशाल्लाह अच्छी कोशिश की इन्होंने। ठीक है, और मज़ीद कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा कुरान पढ़ने वाला बन जाएंगे। माशाल्लाह, घर पे चलते फिरते पढ़ें। इससे आगे मालिकी यौमिद्दीन से आगे की आने आप पढ़ें। दो आयतें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। माशाल्लाह। हामिद भाई, आप पूरी कंप्लीट सूरत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। माशाल्लाह, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, ये बच्चों ने कोशिश की, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर ये इसी तरह पढ़ते रहे कारी साहब हदर में, तरतील के अंदर, तो क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छे कारी बन जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे। मदरसा मदीना के पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक नात खां भी है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा आप तरतील में पढ़ें और जो आयत आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे यही सूरह फातिहा से हम इनसे सुनेंगे, ठीक है। अब सब बच्चे जो है, हसन भाई, कारी साहब आप भी माइक में, और आप भी, ठीक है, जिस तरह कारी साहब पढ़ाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। तरतील ये तरतील हदर जो अभी जो सब पढ़ रहे थे वो हदर में चलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। ठीक है, पढ़ें, दोबारा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माहौल बन गया कार साहब, माशा अल्लाह। तो आज हमने दो अंदाज सीखे, एक हदर और दूसरा तरतीब। मैं चाहूँगा इस सेगमेंट से मुतालिक जो कॉल्स हैं वो दे दें, फिर इंशाल्लाह कर इस सेगमेंट को इख्तिताम कर दें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कुछ कॉल्स हैं जी जी दें। मेरा नाम मोहम्मद खालिद रजा तारी है। आज मेरी 5वीं कॉल है। 5वीं कॉल है। फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खालिद भाई के हैं, कॉल आ गए, मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, इनके छोटे भाई हैं। एक और कॉल की जानी पड़ेगी। मेरा नाम अंस अहमद है, मैं बिहारी से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब सूरत फातिहा कुरान पाक के पहले पार्ट में है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन व इय्याकुम व इय्याकुम। एक और कॉल दें। मेरा नाम समताली रजा है, मैं ताजपुर हिल से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आपका सवाल का जवाब है पहले पारे में है। माशाअल्लाह। सूरतुल फातिहा कौन से पारे में है? पहले पारे में है। तो प्यारे बच्चों, अब कुरान पाक की तिलावत का वक्त जो है शुरू हो चुका है। मदनी कायदा हम पढ़ चुके हैं, कल भी इंशाअल्लाह जल्द किसी सूरत की हम तिलावत सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, कुरान पाक आप पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे अंदाज से पढ़ना शुरू कीजिए। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम ये सेगमेंट इख्तिताम कर रहे हैं जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। और अब शुरू करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम। और हम आपको एक पोयम या एक मदनी गुलदस्ता आपको दिखाने लगे हैं जी। हुआ सवेरा छुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। हुआ सवेरा छुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। बुलबुल जागी मैना जागी, तोते जागे चिड़िया जागी। ठंडी ठंडी प्यारी हवा है, हर एक पौधा झूम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी प्यारी हवा है, हर एक पौधा झूम रहा है। देखो फूलों की रंगीनी, खुशबू आए भीनी भीनी। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि यूसुफ भाई आ गए हैं। माशाअल्लाह। सलाम कीजिए भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ़ा हालुकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। यूसुफ भाई किस तरह बच्चों को एंगेज रखेंगे, क्या सवाल दे रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, क्या कंटिन्यू आप प्रोग्राम को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नमाज से मुतालिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक, हमारा मौजू जारी है, हमारी गुफ्तगू चल रही है। कल हमने नमाज का प्रैक्टिकल कुछ किया था, मज़ीद आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल इसी से मुतालिक दे देते हैं कि रुकू और सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? यहाँ पर किस किस को मालूम है वो हाथ नहीं खड़ा करे? नहीं मालूम? ठीक है, पूरी जो रखनी है। नहीं मालूम है बेटा आपको? तो यही तो बोला है, जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा नहीं करे। ठीक है, माशाल्लाह सबको मालूम है। ये भी एक अंदाज है जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कल दो बच्चों के साथ हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको दिखाया था कि नमाज का तरीका क्या है, नमाज किस तरह से पढ़नी है। उम्मीद है आपने घर पे भी काफ़ी बच्चों ने इसको प्रैक्टिकल किया होगा हमारे साथ, और इसके बाद भी उसको आपने कोशिश करना है कि उसी के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। कल हमने जिस तरह से स्टार्ट किया था तो वहीं से स्टार्ट करके आपको कुछ मज़ीद आगे लेकर चलते हैं ताकि दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ना हमें
फ़ायदा भी दे सके। और अगर दुरुस्त तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुशक्क़त है, मेहनत है, वक्त निकाल रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, लेकिन नमाज ही दुरुस्त नहीं हो रही। तो उस काम को पहले से थोड़ा सीख लें। इबादत करनी है तो थोड़ा सीख लें। और मैंने जैसे पहले आप लोगों को अर्ज़ की थी कि जो सीख कर इबादत करने वाला है वो अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के मुताबिक उसकी इबादत करता है, और जो बग़ैर सीखे कर रहा होता है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह की इबादत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम सीख कर कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इबादत कर सकें। इबादत कर रहे हैं अल्लाह पाक की, उसी अल्लाह पाक का हुक्म है कि सीख कर करना है, सीख कर। वरना तो लोग जैसे हज पे लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं जी, वहाँ जाकर भी बात जो है ना वो ऐसे मामलात कर देते हैं, ऐसी गलतियाँ आती हैं कि हज नहीं होता। तो अब ऐसा ना हो कि हम सीख कर नहीं करेंगे कोई काम तो वो काम हो ही नहीं रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने आके 2 बच्चे आप सही साहब बुला लें तो फिर हमसे प्रैक्टिकल करते हैं। आप करते हैं। एक माशाल्लाह आ जाएं, अपने उज़ैर भाई आ जाएं माशाल्लाह, और हामिद भाई आप आ जाएं। अच्छा, तो हमने कल आपको अर्ज़ की थी कि किबला रू होना है। नंबर कहाँ खड़े थे कल? कहाँ खड़े थे? जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाएं। अच्छा, हमने आपको जो बताया था केयर करनी है, अपने आस्तीनों को नीचे करना है, बटन जो है लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल। किबला रू होना है। दोनों पाँव के दरमियान में कितना फासला होगा? चलें बताएं ज़रा, दोनों पाँव के दरमियान फासला कितना होगा? बताएं बताएं यूसुफ भाई। 4 उंगल के बराबर। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हाँ चलें ठीक है। 4 उंगलियों का कम से कम फासला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? एक बालिश, ठीक है। अच्छा, बोले भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, वो कल एक बच्चा मालूम कर रहा था बालिश किसे कहते हैं। जी, बालिश आपके पास ही है, एक बालिश किसके पास है? जिसका हाथ है उसके पास एक बालिश है, लेकिन मालूम हो अब एक बालिश नाम याद हो गया, लेकिन एक बालिश कहते किसे हैं, दोनों बातें मालूमात होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जी यूसुफ भाई, अब देखें, एक बालिश के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा फासला हो, इससे ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 उंगलियों का फासला है, इससे कम फासला नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होना है, बहुत अदब के साथ हाजिर होना है, बहुत अदब के साथ अल्लाह पाक की इबादत करनी है हमने, ठीक है। और साफ़ सुथरे कपड़े हो, कोशिश करें सर पर इमामा या टोपी पहन कर रखें। इन तमाम चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। जिस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं वो नापाक भी ना हो, जिन कपड़ों में नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी नापाक ना हो, और अपना जिस्म भी नापाक नहीं होना चाहिए। यानी बावुज़ू बातहारत आपने ये अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़े होना है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अब आपने तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर कहने का तरीका क्या था हमने आपको बताया था, ज़रा कान पे हाथ रख के दिखाएं। देखें, ये वो तरीका है कि आपकी जो हथेलियाँ हैं वो किबला रू रहेंगी, आपकी जो उंगलियां हैं नॉर्मल हालत पर रहेंगी, और आपने कान की लौ पर अपने अंगूठे रखने हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बांधना है। तो आप हमारे इन बच्चों को देख रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, और आपने ये देख लें सूरत तकबीर यहाँ से कहनी है। अब मैं तकबीर कहूँगा और ये किस तरीके से तकबीर कहते हुए अपने हाथों को लेकर जाएंगे नीचे, आपने तकबीर कहनी है, मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको इशारा दे दूंगा। इसके बाद आपने तकबीर ज़ोर से कहनी है। और ये हाथ कहाँ पर बांध रहे हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने गौर से इसको देखना है, ठीक है। रेडी? अल्लाहु अकबर। यूसुफ भाई इधर निगाह कहाँ होंगी? अच्छा, ये आप खड़े हो गए क़याम में, इसको कहते हैं क़याम। क्या कहते हैं? क़याम। क्या कहते हैं बेटा? जी, तकबीर हमने जो नमाज स्टार्ट की अल्लाहु अकबर कहा, इसे क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो खड़े हुए ना, खड़े होने को कहते हैं क़याम। क्या कहते हैं? क़याम कहते हैं। अच्छा, अब क़याम करने के बाद शाह साहब ने सवाल पूछा, नज़र कहाँ होगी? नज़र आपकी सजदे की जगह पर। नज़र का बड़ा मसला है। अगर आप छोटे बच्चे हैं और थोड़े बड़े बच्चे हैं, बाद बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, तो नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो सजदा कहाँ करेंगे वो पहले से जगह डिसाइड हो क्या? यानी एक अंदाज़ा होता है ना, मैंने यहाँ सजदा करना है, तो आपकी नज़र वहाँ होगी ना, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ना तवज्जो रहेगी नमाज की तरफ। इधर उधर देखने से आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, खुशू खुजू नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा नमाज में। तो नज़र आपकी कहाँ होगी? सजदे की जगह। देखें, उज़ैर शाह साहब भी देख रहे हैं सजदे की जगह पर। जो अब आपकी नज़र जो है आप सजदे की जगह पर होगी। ये था हमारा
कल तक का सबक जो हमने रिवाइज किया। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना होता है, सूरतुल फातिहा पढ़नी है, गुड। साथ में आपने जो है वो कोई सूरत मिला लेनी है, ठीक है। ये तो आपका किरात और पढ़ने से मुतालिक हो गया। हम प्रैक्टिकल की तरफ हैं। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सना के बाद फिर सूरतुल फातिहा, फिर इसके साथ एक सूरत मिलानी है, ठीक है। ये चीज़ें भी याद करना ज़रूरी है ना, जो नमाज में अस्कार हैं ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। अब आपके जो है आपकी नज़र सज्जे की जगह पर है, हमारे दोनों बच्चे सज्जे की जगह पर देख रहे हैं, और अब आपने करना है रुकू। जब आपकी तिलावत हो गई ना, सूरह फातिहा भी हो गई, सूरत भी मिला ली, अब सूरत मिलाने के बाद फिर क्या करना होता है, अगला स्टेप क्या है, क्या करना होता है, आवाज़ नहीं आ रही, क्या करना है, रुकू करना है। तिलावत के बाद ये होती है किरात, और किरात के बाद आपने रुकू करना है। रुकू भी फ़र्ज़ है, रुकू के बगैर भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, और रुकू करने का जैसा हुक्म है वैसे ही रुकू करना है, इसमें कमी नहीं करनी है, और वो तरीका इख्तियार ना करें जो हम बता रहे हैं उसके खिलाफ ना करें, कोशिश करें इसी तरह से करें। तो अब तक तो भाई मुझे एक बड़ा एक मज़ा आ रहा है, एक लज्जत सी आ रही है कि इस्लाम फॉर किड्स मदनी चैनल है, मदनी चैनल के नाते मदनी चैनल वालों ने कितना अच्छा एहतमाम करा है कि नमाज में अस्कार ये हमने पढ़ा दी है, और जो गलतियाँ हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस अंदाज से पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से पढ़ना सिखाया जा रहा है, और अब नमाज की तरफ आ गए हैं। अगर आप प्यारे बच्चों इसी तरह शामिल रहेंगे ना तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। साहब असल चीज़ ये है कि वो ना बच्चे कंटिन्यू उसको देखें, मतलब अगर डेली बेसिस पर देखेंगे ना, तब ये कतरा 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 मिलके जो दरिया बनेगा ना, तो वो तो उसका कोई आलम ही अलग होगा। लेकिन आप कभी देख रहे हैं, कभी मूड हुआ तो देख लिया, कभी फिर चैनल चेंज, तो इसमें ये नुकसान होगा कि आप कंटिन्यू वो चीज़ मुकम्मल नहीं सीख पाए। सुभान अल्लाह। असल ये तो प्यारे बच्चों, आप इस्लाम फॉर किड्स जो प्रोग्राम है इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट रहें। 2 घंटे जो हमारे 1 घंटा 25 मिनट है, और बिल्कुल कनेक्ट रहें उसके साथ ना, मजबूती के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, तो उससे इंशाल्लाह ताला आप ये तहारत, तो नमाज, तो नमाज के अस्कार, तो प्रैक्टिकल, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप सीखना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये आप पहले ये जहन होता था कि दारुल में जाना पड़ेगा या मस्जिद में जाना पड़ेगा सीखने के लिए, आपको घर में बैठकर नमाज का प्रैक्टिकल, नमाज का तरीका सीखना है। और ये देखें, ये है प्याला, मेरे हाथ में क्या है, प्याले के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर 1 कतरा शहद का डाल दूं, 1 कतरा शहद का डाल दूं। अच्छा, प्याले के अंदर है पानी, यूं समझ लें, प्याले के अंदर क्या है, पानी। अब मैं इसको शहद वाला बनाना है। अगर मैं 1 कतरा शहद डालूंगा तो 1 कतरा पानी का ऊपर से निकल जाएगा, फिर दूसरे दिन डालूंगा, दूसरा में निकल जाएगा, फिर तीसरे दिन मैंने 3-4 कतरे डाल दिए, तो पानी के 3-4 कतरे निकल गए। अब रोजाना मैं कतरा डालता रहूंगा, कतरे डालता रहूंगा, किस चीज के, शहद के। शहद नीचे बैठता रहेगा। शहद कहाँ से बैठता रहेगा, नीचे। एक वक्त आएगा प्याला किस चीज से भर जाएगा, शहद से। पहले किस चीज से भरा हुआ था, पानी से। तो इसी तरह ये अच्छी अच्छी बातें जो आपको इस्लाम फॉर किड्स में मदनी चैनल के जरिए बताई जा रही हैं, ये शहद है। एक वक्त आएगा आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो निकल जाएंगी, और आपके अंदर क्या आ जाएंगी, अच्छाइयां। फिर लोग बोलेंगे माशा अल्लाह। जी यूसुफ भाई, सुभान अल्लाह। तो ये था प्यारे बच्चों के क़याम आपका मुकम्मल हुआ, तिलावत हो गई। अब अपने रुकू में जाना है, रुकू के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होती। लेकिन रुकू सिर्फ झुक जाने का नाम नहीं है। अब देखिए कितना झुकना है ये भी हमें सिखाया जा रहा है। आपके हाथ कहाँ कैसे बांधने हैं ये भी सिखाया जा रहा है। नज़र कहाँ रखनी है ये भी सीखने की चीज़ है। तो अब देखते हैं कि हमारे बच्चे रुकू कैसे करते हैं। रुकू करते वक्त आपकी कमर होनी चाहिए सीधी, स्ट्रेट, ठीक है, और गर्दन ऊपर नीचे भी ना हो। वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो मजीद समझ में आएगा। भाई देख लें अभी नमाज, उज़ैर भाई वो नमाज में का एक वो उज़ैर भाई देख लें। नजर बिल्कुल आपने कहा ना सजदे की जगह पर, तो उसके देखें यूसुफ भाई क्या फरमा रहे हैं। तो स्ट्रेट रखनी है कमर बिल्कुल, और आपका चेहरा ऊपर नीचे, गर्दन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके हाथ जो है वो सीधे होंगे। घुटने पर आप अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे और अपनी उंगलियों को फैलाकर घुटनों को पकड़ लेना है। नजर अपने कदमों पर रखनी है, ठीक है। रुकू में नजर कदमों पर रखनी है, रुकू में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम रुकू करने के लिए जा रहे हैं, आपने गौर से देखना है। चलें भाई, अल्लाहु अकबर, आवाज के साथ अल्लाहु अकबर। अच्छा ये देखें यूसुफ भाई, एक ये मैं चाहूंगा करीब करके दिखाएं। कुछ लोगों के हाथ ना यूं आ रहे होते हैं, जिसमें उधर शाह साहब क्या आ गए, देखें ये हाथ में गेप आ रहा होता है, क्या कहेंगे इसमें, कमर भी टेढ़ी हो गई। ये अब इन चीजों को प्यारे बच्चों अपने फोकस करके चलना है। आप रुकू में रहें, आप रुकू में रहें, आप भी रुकू में रहेंगे, ठीक है।
अब जहाँ गलती हो रही है ना, हम आपको वो बताएंगे। देखिए यहाँ गलती हो रही है, आपने ऐसे नहीं करना था और आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें अब देखें, एक तो इसको बिल्कुल मिलाकर ऐसे रखा जाता है सीधे, तो मिलाकर भी नहीं रखना है, अच्छा, ठीक है, इसका नहीं हो, जुदा रखना है ये। अब कुछ बच्चे ना बहुत बाहर ऐसे निकाल रहे होते या कुछ लोग निकाल रहे होते, ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना है। देखें अब ये जो है ना, जिस्म से बिल्कुल मिलाकर भी ना रखें आप, और बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर भी ना रखें। ये हाथ जो है बैंड होंगे या सीधे होंगे? ये देखें, हाँ ये चीज, ये बैंड, देखें ये बैंड ना करें, ऐसे सीधे, ये चीज आ गई। देखें यानी कि जब आप रुकू में जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये देखें, यूं नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? उंगलियों को ऐसे करें, फैलाएं, देख रहे हैं उंगलियां, ये चीज यूं हो। कैसे होगा? सीधा। कैसे होगा? गलत तरीका कौन सा है? देखिए हामिद भाई के हाथ देखें, माशाअल्लाह, सही तरीका सीधा, इसी तरह यूं देखें, यूं करें हाथ और यूं ही ले जाएं। आप फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अब हामिद भाई के हाथ भी सीधे और उन्होंने घुटनों को भी सही पकड़ा हुआ है। और जब आपने इसमें आप बैंड कर रहे थे, इसको फोल्ड कर रहे थे, तो कमर भी आपकी टेढ़ी हो रही थी, यानी सीधी नहीं थी। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा। देखें अब जो ना थोड़ा सा सर को उठाएं, ये चीज ऐसे क्यों उठाया आपने सर? ये देखें बिल्कुल झुकाव ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी बहुत उठावा भी नहीं रखना है, नॉर्मल जी ऐसे हो। ऊपर करें भाई, थोड़ा सा सीध में नहीं आ रहा है, ठीक है। शुरू में तो ऐसे आपको आदत डालना पड़ेगी, फिर ये आपका सर और पीठ क्या आ जाएगी। इनको देखें हामिद शाह साहब, हामिद भाई को, माशाअल्लाह इनकी भी गर्दन सही आ रही है बिल्कुल, और कमर बिल्कुल सीधी। थोड़ी सी नीचे करें हामिद साहब, थोड़ी सी सर 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 थोड़ी सा सर नीचे कर लें, सर थोड़ा सा नीचे कर लें, गुड हो गया, माशाअल्लाह। ठीक है, ये रुकू का अंदाज प्यारे बच्चों। अच्छा अब देखें, हथेलियां घुटने पर रखकर उंगलियों को फैला देना है और नजर अपने कंधों पर रखनी है। और यहाँ पर क्या पढ़ना होता है, हमने आपको सवाल भी दिया हुआ है, क्या पढ़ना होता है? कितनी बार पढ़ना होता है? 3 बार, ठीक है। ये बहुत देर हो गई। अच्छा अल्लाह, अब अल्लाह अकबर के कर खड़े होंगे ना, क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? समी अल्लाह। आगे आने से पहले हम कुछ कॉल्स ले लें, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद उवैस रजा तारी है, मैं पंजाब के शहर कोट सदर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। यूसुफ भाई, मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है कि रुकू में तस्बीह ये वाली पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल्लाह, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, ये वाली तस्बीह पढ़ी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त, गुड हो गया, बेहतरीन, आपने दुरुस्त जवाब दिया। एक और कॉल की जानिब बढ़ें, ठीक है। मेरा नाम उष्णा तुलजारा है, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। बताइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे और सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। किड्स मदनी चैनल। यूसुफ भाई ये क्या कहेंगे, 3 मरतबा ही पढ़ेंगे? 3 मरतबा पढ़ना है, कम पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्या? ये 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, रुकू सुजूद में 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ना। अच्छा, अगर इससे ज्यादा भी पढ़ते हैं, कम ना करें। अगर ज्यादा भी करते हैं ना, तो इसके बारे में शाह साहब ये कि 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 9 बार पढ़ लें, ताक अदद में। ताक अदद क्या है ये? ताक अदद मतलब ये कि ना बने जी, हाँ हाँ, जैसे 2 4 6 8 10 होता है ना, इसकी बजाय 3 5 7 9। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आखिरी कॉल लेते फिर इंशाल्लाह आपकी जानिब आ रहे हैं दोबारा। जी, मेरा नाम हफ्सा आसिफ है, मैं रहीम यार खान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रुकू में क्या पढ़ते हैं और सजदे में क्या पढ़ते हैं। रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ते हैं और सजदे में सुबहाना रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याकुम। माशाल्लाह, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी यूसुफ भाई आपकी जानिब आ रहे हैं। तो ये अब रुकू से आप खड़े हो गए हैं और इसको कहते हैं कौमा। क्या कहते हैं? कौमा। रुकू से जब उठते हैं ना तो उसको कहते हैं कौमा। अच्छा, रुकू में आपने 3 बार तस्बीह कह ली है और इसके बाद आप कौमे की तरफ खड़े हुए हैं। कुछ लोग थोड़ा जल्दी में रुकू से थोड़ा सर उठाकर डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अपनी कमर को सीधा करना जरूरी है। अब देखें, रुकू में गए जी, ये फौरन ही सजदे में जा रहे हैं। हो गया मेरे बच्चे, रुकू करें जी, थोड़ा सा सर उठा के फौरन सजदे में चले हैं, चले अल्लाह, बस ये सजदे में इतना उठ के सजदे में चले जाते हैं। तो
ये तरीका दुरुस्त नहीं। इस तरह से कमर जो है अपनी सीधी करनी है, जैसे खड़े हुए हैं, इसको कौमा करना कहते हैं। अब यहाँ पर जो नजर है ना, वो आपको सीने पे रखनी है। अच्छा, कौमे में आकर नजर कहाँ रहेंगी? सीने पे। नजर हामिद भाई करवा दें, कहाँ कहाँ क्या थी? हामिद भाई, नजर जो है सीने पर रहेगी। क़याम में जब यूं खड़े में, क़याम में कहाँ रखनी है बेटा? क़याम में तब बोले क़याम में सजदे की जगह। वेरी गुड। अच्छा, रुकू में कहाँ रखनी है? पैरों पर रखनी है। और कौमे में कहाँ पर रखनी है? वाह, जबरदस्त। जब आप कौमे में आ जाते हैं, रुकू से उठते हैं, कौमा करना कहते हैं, और कौमे में नजर सीने पे रखनी है। आप नुमान साहब बताइए, क़याम में नजर कहाँ रखनी है? जी, क़याम नीचे। नीचे कहाँ? की तरफ। जी, ये दुरुस्त जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह। तो ये है कौमा, और इसमें आपने कहना होता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द। क्या कहेंगे? एक अस्कार और ले लें। अच्छा, इसमें जी एक अस्कार और ले लें ताकि हम थोड़ा थोड़ा सीखें, अच्छे अंदाज से सीखें। वरना पूरा एक साथ हो जाएगा तो शायद वो बच्चों के ज़हन से भी इतना ना रहे। आज भी बहुत सादा हो गया है। तो नजर आपने प्यारे बच्चे यहाँ रखनी है, आपने सीने पे रखनी है। फिर सज्जे को हम नेक्स्ट टाइम अगले उसमें रखते हैं, प्रोग्राम में रखते हैं। सलाम और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आपने खड़े होना है, और इसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहना है। ठीक है प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह, ये बात अपने जहन में रखनी है। ये था हमारा कौमे तक का, हमने आपको नमाज का प्रैक्टिकल सिखाया। हमारे साथ रहिएगा, और इस्लाम फॉर किड्स और हमारा इस्लाम का जो सेगमेंट है ज़रूर इसमें शिरकत करें, ताकि हमारी नमाज, वुज़ू, तहारत, ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हो सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स, और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई जा रही हैं। आपने आज नमाज से मुतालिक बातें सुनी, सूरह फातिहा की आपने तिलावत भी सुनी, और मुझे उम्मीद है बच्चे घर पर बैठकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर सीखने वाला हो तो सीखेगा, अगर सीखने वाला नहीं हो तो मदरसे जाकर भी नहीं पढ़ेगा, स्कूल जाकर भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ने वाला होगा तो घर में ही पढ़ लेगा। वो कहते हैं ना, अमीर सुन्नत फरमाने, करने वाले काम करो, वरना करने वाले के लिए मौके, क्या है जी? करने वाले के लिए मौके बहुत, करने वाले के लिए मौके बहुत, ना करने वाले के लिए बहाने बहुत। ठीक है, अगर जिस काम का दिल चाह रहा हो ना, ये करना है तो करना है, और स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा तो बहाने। और पेट में दर्द है, पेट का दर्द ज़्यादा चलता है। पेट का दर्द क्योंकि पेट का दर्द नज़र नहीं आता। बुखार है तो थर्मामीटर से चेक हो जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है आज। अब क्या करें, जैसे स्कूल का टाइम गया पेट का दर्द भी चला गया, तो आज दिल नहीं था जाने का, तो फिर वो झूठ की तरफ चले जाते हैं। तो इस किस्म के बहानेबाजी नहीं करने चाहिए। अब प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे अपना तीसरा मरहला, जिसका नाम है बच्चों की महफिले नाज। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाल्लाह, हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि अब बारी आ गई है बच्चों की महफिले नात की। कल भी बड़ा माशाल्लाह प्यारा एक माहौल बना था, मैंने वो नाते फिर बाद में भी सुनी जाकर, मज़ा आ गया था जी। आज क्या है हज़रत? अर्शे उला से आला मेरे मीठे नबी का रोज़ा। माइक दीजिए, माइक दीजिए, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से जी। हम अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। हसन भाई, तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, माशाअल्लाह बेहतरीन। तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्ए रिसालत है। नहीं नहीं, ऊपर की तरफ, एक में ही नहीं, ऊपर की तरफ। अच्छा, तो वो तरफ उधर ही रहने दे, इस तरफ में हो जाएगी तो देख लिएगा, वरना फिर आप जो तैयारी है उसमें पढ़ें। चलें, हमदे बारी ताला से शुरू करते हैं, सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लहु। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखूं। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखूं। अपने रब की बागी बोलो, अपने रब की बागी बोलो। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लहु। नन्ही चुड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए। नन्ही चुड़िया मुझसे पहले
खामोशी से मिलके गाए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले, ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले। ज़बां में अपनी वो भी बोले, ज़बां में अपनी वो भी बोले अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। फूल और कलियां सब पौधे में करते हैं बस हमद खुदा की, फूल और कलियां सब पौधे में करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे अंदाज से पढ़ा आपने और आपके इशारे भी अच्छे अंदाज से चल रहे, तैयारी करवाई थी आपकी, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छा माहौल बनाया। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। आपकी कॉल्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगा। सुनाइए। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की सुभान दावत अल्लाह। का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त सुभान का। अल्लाह। मैं इस्लाम फोकिस बहुत शौक से देखता हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नात खां भाइयों को चैलेंज है जी। कि वो इस नात का पहला शेर सुनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वइयाकुम। आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ा और साथ साथ जाते हुए एक चैलेंज भी दे दिया। जी नात खां भाइयों, उस गौर से सुना। कौन सा शेर था मुझे बताइए ज़रा, ये को जो पढ़ा गया है ये कौन सा था? ये अभी हम आपको बताते हैं ये कौन सा शेर था। उस तरह सुना ही नहीं ना। अगर प्यारे बच्चों, आप जो चैलेंज है ना, तो आप शुरू में बताया करें कि भाई हम इससे सवाल करेंगे, तो फिर तवज्जो बढ़ जाती है। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का। मुश्किल हो गया ये कलाम, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया भाई। चलें कल तैयारी करके आइएगा, कर लेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। जी आसान आसान दें भाई, तो मुश्किल मत देना। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे इस्लाम फोर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। किस बंदे जनाला हमारा वली चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी, शायद कॉल कर रहे होंगे लेकिन चल नहीं रही होगी। कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चे की कॉल जो है रोज़ाना प्रोग्राम में आ रही है, कभी ऐसा होता है कि वो चल नहीं पाती है क्योंकि कॉल ज़्यादा हैं और टाइम चलाने का कम है। कभी चल जाएगी, कभी हो सकता है नहीं भी चले। तो दिल आपने छोटा आज नहीं चली तो क्या हुआ, बातें तो सीखने को मिली ना। प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। कॉल चल जाती अच्छी बात है, अगर नहीं चलती अच्छी बात नहीं है, जब भी अच्छी बात है। दिल रखें आप बड़ा। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कलाम शामिल करते हैं। जी अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला
से बाला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद। कितना है मीठा मीठा, कितना है मीठा मीठा, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। मक्के से इसलिए भी अफ़ज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफ़ज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफ़ज़ल हुआ मदीना। हिस्से में इसके आया, हिस्से में इसके आया, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे उला से आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है वो हर जगह से अफजल है, हर जगह से अफजल है। अल्लाह पाक उस मुक़द्दस मज़ार मुबारक पर हमारी हाज़िरी हो अदब से, बाअदब अंदाज से। मदीने जब भी जाएंगे, जब मदीने का बुलावा होगा तो नाते सुनने से एक ज़ौक़ बढ़ता है, और नाते सुनने से जो है दुरूद पाक पढ़ने से जहन बनता है कि नाते सुनी जाएँ, दुरूद पाक पढ़ा जाए। और दुरूद पाक की एक फ़जीलत ये भी है कि मदीने से बुलावा आ जाता है। और दुरूद पाक की एक फ़जीलत ये भी है कि बंदा दुरूद पाक पढ़ता रहता है तो ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी ज़ियारत भी हो जाती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हमने। किसको देखा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। मदीने भी जाएंगे इंशाअल्लाह, आज नहीं तो हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। बहुत प्यारा एक माहौल बनाया। मैं चाहूँगा कुछ मैं आप लोगों की जानिब अल्फाज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो ग़ुलाम रसूल। कौन सुनाएगा? हमारे नात खान उबैद भाई, चलें। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल आया, मदनी मुन्ना गुलाम रसूल बाटा है ये सब सब मदनी फूल आया, मदनी मुन्ना गुलाम रसूल बाटा है ये सबको मदनी फूल। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना, जी हसन भाई आपकी जानिब। तुम जानते हो क्या है ये दावत इस्लामी, तुम जानते
अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो ट्यूशन क्लास, ट्यूशन क्लास, टाइटल कलाम। चलें कोई टाइटल कलाम आपको याद है? चलें जी आप सुनाइए। चलें। ट्यूशन क्लास से, ट्यूशन क्लास से, ट्यूशन क्लास से आओ बच्चों सीखे ट्यूशन क्लास से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हैं आपने बनाया। अब उसका नाम क्या हो गया है? क्लास रूम हो गया है। तो चलें ट्यूशन क्लास है। कोई ऐसा शेर सुना जिसमें आता हो शाम, शाम आता हो। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। और भी कुछ बच्चों की शाम। सुबह को जब हम नींद से जागे ज़बां पे हो तेरा नाम, सुबह को जब हम नींद से जागे ज़बां पे हो तेरा नाम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। माशाअल्लाह। आज थोड़ा एक जहन बन रहा है, दिल चाह रहा है ख्वाजा साहब की मनक़बत शामिल करें। उबैद आपने पढ़ी थी पिछले दिनों, है आज सीधे हाथ से, ठीक है ठीक है जी। ख्वाजा फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज इंशाअल्लाह। तेरी ज़ात ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज़ी दो मेरे ख्वाजा, हो 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 मेरे ख्वाजा। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरा ख्वाजा, मुझको नवाज़ी दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज़ी दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरा नाम, तेरी ज़ात ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्ती हूँ, मैं गदाए ख्वाजा चिश्ती